हेलो बच्चों, रचना बनाओ 5 मार्क्स लाओ। मैट्रिक परीक्षा 2022 जो कि पूरे बिहार में 17 फरवरी से होने वाला है और 17 फरवरी को मैथमेटिक्स यानी कि गणित का परीक्षा है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है और मैथमेटिक्स का पेपर में 5 मार्क्स का एक रचना डिफिनिट तौर पे रहता है। तो ये छोटा सा वीडियो आपको 5 मार्क्स दिलाएगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं, बशर्ते आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना। आज के इस क्लास में मात्र 3 क्वेश्चन, जी हाँ ध्यान दो, 1 2 3 प्रश्न कराने वाला हूं और रचना का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, नहीं छूटेगा। ठीक है ना, लेकिन इससे पहले ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, देखिए क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 11 जो है वह देखिए कि ये रचना है ना, ये रचना। तो इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है बच्चों। इस चैप्टर में कितने एक्सरसाइज है? 2 एक्सरसाइज है। एक तो आपका है 11.1 यानी कि 11.1 और इसमें 7 प्रश्न है। ध्यान से सुनना, इसमें 7 प्रश्न है और एक एक्सरसाइज है आपका 11.2 यहाँ पर देखिए और इसमें भी 7 ही प्रश्न है। तो कुल प्रश्नों की संख्या 14 है, लेकिन मैं बनाऊंगा मात्र 3 प्रश्न और उस आधार पे रचना का कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम में आप सबसे पहले बनाएंगे। तो देखिए पहले इस चीज को ध्यान से समझना बच्चों। देखिए 11.1 में 7 जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना और इसे 5.8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो ध्यान से देखिए, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि एक रेखाखंड की लंबाई दिया हुआ रहेगा और उसको किसी भी अनुपात में बांटना रहेगा। ये 1 टाइप का क्वेश्चन है। एक टाइप तो ऐसा देखने को मिल सकता है। या क्वेश्चन नंबर 2 से ध्यान देना, 2 से 7 तक में जितना क्वेश्चन पढ़ो सभी क्वेश्चन में एक ही टाइप है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए और उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो दिए त्रिभुज की संगत भुजा का 2/3 गुनी हो या 7/5 गुनी हो या 3/4 गुनी हो, यानी सब एक ही टाइप का है। तो आज के क्लास में 2 टाइप तो ये हो गए कि किसी भी रेखाखंड को किसी भी अनुपात में कैसे बांटा जाता है, एक त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कैसे करना है। और ध्यान से देखिएगा, और ये प्रश्नावली 11.2 में 7 प्रश्न है, लेकिन सारे प्रश्न तुम पढ़ के देख लो, एक ही बात कह रहा है कि किसी भी स्पर्श रेखा पर किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कैसे करते हैं। पढ़ के देख लीजिए। एक वृत्त कीजिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सब में देखिए, एक वृत्त खींचिए और स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो कुल मिलाकर बच्चों ध्यान दो कि यही 3 टॉपिक है जिससे रचना का कोई क्वेश्चन भी बन जाएगा कि एक रेखा को किसी अनुपात में कैसे बांटा जाता है, एक त्रिभुज का रचना करके उस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, और तीसरा कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, पूरा लास्ट तक देखना। कॉन्फर्म 5 नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा बच्चों। ठीक है ना, पूरे में दावे के साथ कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन नंबर ये जो 1 है, हम इसको बांटना बता रहे हैं। आप इस बेस पे कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो बांट लीजिएगा। देखिए 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। पहले एक रेखाखंड खींच लीजिए, ठीक है ना, 7.6 सेंटीमीटर का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, 17 फरवरी को यानी मैथमेटिक्स के एग्जाम के दिन अपने साथ जो है ज्योमेट्री बॉक्स जरूर लेते जाना और उसमें जो भी आपका जरूरतमंद चीज़ है उसको जरूर ले जाना। जैसे एक पेंसिल, एक डिवाइडर जो अभी देख रहे हैं, और एक स्केल, ठीक है ना, और एक इरेजर भी ले लेना क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ेगा। ये जरूर अपने साथ लेना जाना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते। देखिए मैथ के पेपर में अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स मिले तो सबसे पहले क्या करना आप लोग कि यहाँ पे उत्तर नहीं हल लिखना है। क्या लिखना है? हल।
मैथ का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हल। क्वेश्चन नंबर 1 बना रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला था, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। कुछ नहीं करना है बच्चों, ध्यान से देखो, ये स्केल की मदद से आराम से ऐसे रखना है और 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देना है। देखिए यहाँ पे ये आप दिखाई दे रहा होगा, ये आपका 7 है और ये देखिए 7.5 है ये बड़ा वाला, और ये 7.5 के बाद ये जो है 1 पहला पॉइंट, ये 7.6 है। तो देखिए एक इसकी मदद से जो है आराम से यहाँ से ऐसे पकड़ना है या फिर यहाँ से देखिए ऐसे, और आराम से जो है खींच देना है। ठीक है, ये देखिए 7.6 सेंटीमीटर का खींच देना है बिल्कुल आराम से। इसके बाद क्या करना है, इसका नाम रख दीजिए ए और बी। कभी नहीं भूलिएगा, ध्यान से खाली देखते चलो, रचना बहुत ईजी है। अब देखिए एक बात बताते चलता हूं कि यहां से, ठीक है ना, बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाना है, कितना भी डिग्री का, ठीक है ना, खाली 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इतना खींच लो, इतना फैला लो, इतना फैला लो, ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। लेकिन मैं कहूँगा कि नीचे की ओर न्यून कोण बनाना है। क्या बनाना है, न्यून कोण। तो न्यून कोण आप अपने हिसाब से बना लेना है। देखिए मैं बना रहा हूँ, ये देखिए एक न्यून कोण बना लिए। अब इसको ना ऐसे पकड़ना है और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको खींच देना है, ठीक है ना, पूरी तरीके से। देखिए वो पूरा कवर हो जाए, ये देखिए पूरा इस तरीके से एक लाइन खींच देना है, एक न्यून कोण बनाते हैं। इसका नाम रख दीजिए एक्स, एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, जरूरी वाली बात है, जितना सेंटीमीटर रेखाखंड खींच दिए। अब देखिए इस रेखाखंड जो ए बी है, इसको किस अनुपात में बांटना है, 5:8। तो ध्यान रखना, इस अनुपात को जोड़ दीजिए, जितना भी अनुपात दिया हो रहेगा बच्चों उसको प्लस कर देना है। तो 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13। अनुपात को क्या करना है बच्चों, प्लस करना है, जोड़ देना है, 13। अब क्या करना है, ये ए एक्स जो है, ये जो न्यून कोण बना रही है किरण आरेख जो है ए एक्स, इसको 13 बराबर भागों में बांटना है। अब 13 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसके लिए क्या करना है कि ये जो आपका डिवाइडर है, आप अपने हिसाब से जितना मन इसको फैला लीजिए, जितना भी फैला सकते, इतना फैला सकते, इतना जितना, लेकिन कॉपी पे एडजस्ट हो जाए, इसीलिए आप अपने मन से, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। एक दूरी ले लीजिएगा, मैंने इतना दूरी ले लिया और यहाँ पे इसको रखना है और इसको 13 भागों में बांट देना है। ए एक्स को जो न्यून कोण बनाया ना, उसको 13 पार्ट में बांटना है। देखिए हम बांट रहे हैं, यहाँ पे रखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक मिनट थोड़ा आराम से करना, 11 12 और 13। इस तरीके से 13 कट करना है, यानी जो भी अनुपात रहा होगा उसका प्लस जितना होगा उतना अनुपात में बांट देना है। फिर इसका नाम रख देना है, ऐसे नाम रखे इसको A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13। ठीक है, इतना पार्ट में इसको ले लेना है, ठीक है ना। आप इसकी दूरी अपने से याद रखेगा, ये जो है ना सबकी दूरी जो है कट की है वो बराबर है, बड़ा छोटा ना हो, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, जो A13 है ना, इसको ये वाला बिंदु B से मिला देना है। रेखाखंड का जो B है, इससे A13 को आराम से मिला दीजिए। देखिए ऐसे रखना है, स्केल सही जगह पे रखेगा और इसको क्या करना है, A13 से मिला देना है। ध्यान देना बच्चों, कोई भी क्वेश्चन रचना का नहीं छूटेगा, ध्यान से खाली समझते चलो। ये देखना, आराम से मिला दिए। अब देखिए, अब जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब BA13 यानी ये जो लाइन खींचे, इसके पैरेलल यानी इसके समांतर एक लाइन खींचना है। कहाँ पे खींचना है, तो 5 पे, क्योंकि हमको AB को बांटना है 5:8, तो एक 13 पे खींचे, अब एक 5 पे एक लाइन खींचेंगे ऐसे, लेकिन इसके समांतर होना चाहिए। तो समांतर लाइन खींचने का एक रूल होता है, देखिएगा ध्यान से। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, इसको ना आप जितना मन उतना ओपन कर लीजिए, जितना मन उतना खोल लीजिए, इसका कोई रूल नहीं है। और यहाँ पे 13 पे ऐसे रखना है और इसको आराम से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इस तरीके से ऐसे जो है मिला दीजिए,
ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जितना ये दूरी ली है ये हिलना नहीं चाहिए। ठीक यही दूरी A5 पर, देखिए A5 यहाँ पर है, अंदर की ओर याद रखना, यहाँ A5 पर रखेंगे और अंदर की ओर जो है एक यहाँ से चाप लेंगे। क्या लेंगे? चाप लेंगे, इस तरीके का चाप ले लिए। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हम ये वाला जो चाप लिए थे, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इस कोण को मेजर कर लिए। ध्यान से देखिए कि कैसे है, तो मेजर कैसे करना है, इसको माप लेना है। यहाँ से रखिए ऐसे, देखिए यही माप है ना, ध्यान से देखिए। अब यही माप को उठा के ले जाना है और यहाँ से रख के और इसको ऐसे कट कर देना है। समझ में आ रहा है ना, ऐसे कट कर देना है। अब कट कर दिए। अब स्केल की मदद से बच्चों ध्यान से देखना, A5 पे रखना है और जो कट किया और ये बिंदु A5, इसको इस तरीके से रख के और ये एक लाइन को खींच देना है। देखिए इस तरीके से खींच दिए। अब देखिए इसका नाम रख दीजिए C। अब देखिए ध्यान से कि ये जो हमने खींचे है CA5 BA13 के समांतर है। ये दोनों लाइन क्या है? समांतर है। तो देखिए AB जो है अब दो भागों में विभाजित हो गया, एक हो गया AC और एक हो गया CB, ठीक है ना। तो AB का जो दूरी होगा 1 से 5, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 हुआ और 5 से 13 तक 8 हुआ, तो इधर वाला पार्ट जो हुआ 8 हुआ। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं बच्चे तो आपको पूरे 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा रचना के चरण। रचना के चरण लिख देना। बहुत बच्चे इसमें घबराते हैं, घबराने को कोई ज़रूरी नहीं है, रचना के चरण जरूर लिखेगा। चलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम पहले से लिख रखे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि कैसे रचना के चरण लिखना है। तो ये देखिए हम लिख चुके, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना है कि रचना के चरण में जैसे जैसे आप किए थे वैसे वैसे लिख देना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर का खींचा था। बस इसका कोई रूल, आपको जितना भाषा है वो लिख दीजिए कि जैसे जैसे आप रचना किए वैसे वैसे लिख दीजिए। तो एक रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर का खींचा। दूसरा में क्या किया था कि AB से न्यून कोण बनाती हुई एक AX खींचा था, एक किरण खींचा था AX, है ना। देखिए यहाँ पर हम बताए थे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो देखिए ध्यान से कि हम पहले तो ये रेखाखंड खींचे वो लिख दिए, फिर ये कि AX जो है एक न्यून कोण बनाते हुए किरण आरेख खींचे थे। अब देखिए 3 में किए थे कि AX पर 13 बिंदु A से लेकर 13 तक लिया था, जो कि बराबर दूरी पर, वो लिख देना। फिर 4 में क्या किए थे, B को 13 से मिलाया, है ना। ध्यान से देखिए सारी चीज़ें जो हम बताया है यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिए, B को A13 से मिलाया, फिर क्या किए थे, C को A5 से मिलाया और ये आपका अनुपात बन गया। तो इस तरीके से जो है बिंदु A5 से BA13 और CA5 खींचा और ये अनुपात में बट गया AC अनुपात CB, यानी 5:8। फिर क्या बोला गया था क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि दोनों भाग को मापना है। ध्यान से देखना कि दोनों भागों को मापिए, तो इसको माप लेना है, ठीक है ना। मापना कैसे है, तो देखिए ध्यान से, इसको यहाँ पे ऐसे रखना है और स्केल की मदद से इस तरीके से AC कितना हुआ और यहाँ से CB की लंबाई कितना है नाप के आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए एक टाइप तो समझ गए, इससे आप किसी भी रेखाखंड को इस तरीके से बांट सकते हैं किसी भी अनुपात में। दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रचना के चरण जरूर लिखेगा। और दूसरी क्वेश्चन हम लोग अब सीखने वाले हैं कि एक त्रिभुज की रचना कैसे करें और उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कैसे करें। यही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, तो वो करने जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन बना देंगे, आप सब बना लीजिएगा। देखिए ध्यान से, करा 4, 5, 6 भुजाओं वाली एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज की रचना करना जिसकी भुजा 4, 5, 6 होने चाहिए। याद रखना बच्चों, सबसे बड़ी भुजा जो है इसमें किसी भी क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी भुजा उसको बेस मानना है, आधार मानिएगा। यहाँ सबसे बड़ा 6 है, तो इसको कैसे रचना करेंगे सीखिए। तो यहाँ पर चलिए इसमें बना देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, हल लिखना है। चलिए तो क्या करेंगे, फिर से स्केल की मदद से पहले सबसे बड़ी भुजा कितना बताए थे, 6, ऐसे रखना है। आराम से खाली सीखिए, ध्यान से, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 6 नाप लीजिए, आराम से पेंसिल लीजिए और 6, तो 6 कहाँ पर है, तो 6 आपका यहाँ पर है। यहाँ पे पकड़ेंगे और आराम से जो है वो 6
खींच देंगे, खींच दिए 6 सेंटीमीटर का। इसका नाम रख दीजिए, इधर बिंदु ए और इधर बिंदु बी, तो ए बी हो गया। ये 6 का है। अब आपको खींचना है 4 और 5, क्योंकि 4 5 6 का त्रिभुज बनाना था। तो अब देखो ध्यान से, ऐसे स्केल को रखना है, इसको मेजर करना है। यहाँ पे इसको रखिए, इसको ओपन कीजिए, खोलिए और इस तरीके से यहाँ पर देखिए, ध्यान से मेजर कर लीजिए। देखिए 5, कितना है 5, 5 पे रख के इसको आराम से देखिए ऐसे नाप लेना है, ठीक है ना। ऐसे देखिए। अब क्या करना है कि यहाँ पर बिंदु ए पर जो है यहाँ पे रखेंगे और एक चाप ले लेंगे। ध्यान से देखिए, ऐसे चाप ले लिए, तो ये 5 का हो गया। अब बच गया 4, फिर यहाँ पे रखेंगे और एक 4 मेजर कीजिए। आराम से देखिए, इतना खोलिए, 4 पे आ जाए। ये देखिए 4 है ना, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये 4 है। अब यहाँ पे बी पे रखिए, इस छोर पे। उस समय ए पर लिए थे, अब बी पर लीजिए और इसको ऐसे कट कर दीजिए। कट कर दिया। अब देखिए ध्यान से, ये जो कट किए इसका नाम रख दीजिए सी। क्या रख दिए? सी। अब क्या कीजिए, ये कट पॉइंट सी को जो है ए से मिला दीजिए। आराम से देखिएगा, जल्दीबाजी नहीं। कोई भी त्रिभुज का रचना आप आराम से कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और 17 फरवरी को रचना का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ध्यान से देखना। फिर क्या करना, बी को सी से मिला दीजिए। ये देखिए, बी को सी से मिला दिया। अब देखिए आराम से बन गया, एक त्रिभुज बन गया ए बी सी, जिसमें ए बी 6 है, ए सी 5 है और बी सी 4 है। 4 5 6 का बन गया। ध्यान से देखना बच्चों, धरफराना नहीं, पूरा लास्ट तक देखना। तो यहाँ तक तो हम समझ गए, एक त्रिभुज की रचना कर ले। आगे पढ़िए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज का रचना करना है, यानी एबीसी के समरूप, और जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं को 2/3 गुनी हो। अब एक चीज ध्यान देना खूब ध्यान से, 2/3 गुनी। देखिए यहाँ पे 2/3 गुनी, किसी में देखिए 7/5 गुनी। ध्यान से देखिए, कभी ऊपर कम नीचे ज़्यादा, कभी ऊपर ज़्यादा नीचे कम। आपको क्या करना है, देखना है कि इसमें 12 कोण है, 2 और 3 में 12 कोण है। अगर ये क्वेश्चन बनाते तो 7 5 में 12 कोण होता 7। तो जितना बड़ा है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, उसका क्या काम करना वो देखे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, स्केल की मदद से यहाँ ए से एक न्यून कोण बनाना है। कितना भी डिग्री का, केवल न्यून कोण होना चाहिए। देखिए आराम से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से देखिए एक न्यून कोण बना दिए, कितना भी डिग्री का। ठीक है, कोई दिक्कत है स्टूडेंट? ध्यान से देखना है कि न्यून कोण बना दिए। अब ये एक्स को ना बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, जैसे अभी बांटे थे। लेकिन कितना, तो सबसे बड़ा जो रहेगा, यानी जितना संगत अनुपात, जितना गुनी कहेगा ना, जैसे इसमें था कितना क्वेश्चन में 2/3 गुनी, जैसे 12 3 है, तो 3 भागों में बांटेंगे न्यून कोण को, न्यून कोण वाली जो रेखा उसको, एक्स को। या ये क्वेश्चन रहता तो 7/5 है, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 7 है, तो एक्स को 7 भागों में बांटते इसको। तो इसमें 12 3 है, तो इसको 3 भागों में बांटेंगे। तो इसके लिए कोई रूल नहीं, आप इसको जितना मन उतना ओपन कर लीजिए, इतना 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 जितना। चलिए हम इतना कर लेते हैं, एक नॉर्मल, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, 3 भागों में। बस यहाँ पे इसको ऐसे रखना है। ध्यान से देखिएगा, पहला कट 1, यहाँ पे 2, 1 मिनट। ये हिलना नहीं चाहिए, कभी कभी हिल जाता है, इसका पूरा ध्यान रखना है। देखिए जैसे मेरा हिल गया, हिलेगा तो गड़बड़ा आ जाएगा। इसका लेंथ जो है वो बराबर होनी चाहिए। देखिए, चलिए 3 पार्ट में बांट दिए। सबसे बड़ा था, इसका नाम रख दीजिए A1, A2 और A3। अब क्या करना है, जो अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इसमें देखेंगे जितना हर रहेगा, हर जितना रहेगा, उस वाले बिंदु से आपको ये जो छोर बी है, ध्यान से देखिएगा, इसको मिलाना है। तो देखिए इसमें हर 3 है, इसमें बड़ा छोटा से मतलब जितना बड़ा है उतना भाग में बांटना है। लेकिन बी को किससे मिलाएंगे, जितना हर रहेगा। ये बड़ी बात बता रहा हूँ। इसमें हर 3 है, तो बी को A3 से मिलाएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन रहता तो हर इसमें 5 है, तो 5 से मिलाएंगे। जितना रहेगा हर, उसी से मिलाना है। ये बात समझे ना स्टूडेंट? चलिए, कभी गड़बड़ नहीं होगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ रचना को लेकर। तो देखिए A3 को, यानी हर में 3 था, A3 को B से आपको आराम से मिला देना है। ऐसे पकड़ना है और ऐसे देखिए मिला दिए। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है। अब अगला जो हम काम करेंगे, BA3 जो है, ये जो अभी रेखा खींचे, इसके समांतर
एक रेखा खींचना कहाँ से, ए दू से, यानी कि 2/3 गुनी है ना, तो A2 यहाँ से इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा कैसे खींचते हैं पहले ही बता दी है। इसको जितना मन उतना अपना ओपन कर लीजिए, अपना मन से जो भी आपका मन करे उतना ओपन कर लीजिए। हमने इतना ओपन किया, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है, ध्यान से देखें। अब ये हिलना नहीं चाहिए। अब यही दू पे रख के अंदर की ओर देखें, यहाँ से एक चाप लेना है, ऐसे देखिए मैंने जैसे लिया है, ठीक है, ये हिलना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है इसको पहले माप लीजिए, मेजर कर लीजिए। समांतर रेखा खींचने का यही रूल होता है बच्चों। यहाँ पे रख लीजिए इसको यहाँ पे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए। अब यहाँ पे इसको डालेंगे ऐसे और ऐसे कट लगा देंगे, कट लगा दिए। अब देखिए ध्यान से, इस कट को A2 से, ध्यान देखिएगा, ये वाला जो कट किया उसको और A2 को मिला देना है। क्या करना है, मिला देना। एकदम एक्यूरेट समांतर रेखा खींचा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये देखिए, और इसका नाम रख दीजिए आपका B डैश। क्या नाम रख दिए, B डैश। तो देखिए ध्यान से, BA3 के समांतर B1A2, देखिए ये और ये दोनों समांतर रेखा खींचा गया। अभी भी त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज नहीं खींचाया है, लेकिन अब खींचा जाएगा। अब ऊपर आ जाइए, ये जो है ना CB या यूं कहिए BC, इस रेखा के समांतर एक और रेखा खींचना है। यहाँ से बिंदु B1 जो है ना ये वाला, यहाँ से इसके समांतर खींचना है। और जैसे ये खींचेंगे कि त्रिभुज बन जाएगा। तो समांतर कैसे खींचेंगे पहले ये बता देते, इसको जितना मन उतना ओपन कर लेंगे और यहाँ पे रखेंगे ये वाले बिंदु पे, और इसको आराम से ऐसे मिला देंगे। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से मिला दीजिए। फिर B1 पे यानी इस पॉइंट पे यहाँ पे रख के इसको और एक और चाप लेना है, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का चाप ले लीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना इसको मेजर कर लीजिए, माप लेना है आराम से। चलिए इतना ही है ना, ये देखिए इतना ही था। अब इसको यहाँ पे रखना है और इसको ऐसे कट कर देना है। कट कर दिया, बस अब कुछ नहीं। B1 से यानी ये पॉइंट से इसको ऐसे मिला दीजिए। सीख रहे हैं ना, कोई डाउट नहीं। ये देखिए, अब इसको इस तरीके से खींच देना है। अब देखिए ये जो लाइन हो गया ये समांतर हो गया, ये दोनों रेखा क्या हो गई, समांतर। थोड़ा ये हिलना नहीं चाहिए, सब बताए, नहीं तो आपका थोड़ा लाइन देखिए इधर उधर जो घसक जाता है या घसक जाएगा, ये एकदम टाइट होनी चाहिए। इसको आप पूरा टाइट करके जाइएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका नाम रख दीजिए C डैश। अब देखिए एक त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज तो पहले था ABC, इसके समरूप एक त्रिभुज खींच दिए ABC1। देखिए ये वाला त्रिभुज इसके समरूप, ये आपका खत्म हो गया। लेकिन हम क्या बोले थे, आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा रचना के चरण। तो इसको लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम पहले ही लिख चुके हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए देखिए कैसे रचना के चरण लिखना है। अब देखिए ध्यान से, जैसे जैसे हम किए थे बस रचना के चरण आप सीख गए होंगे, कुछ नहीं करना। जैसे जैसे आप पहले किए थे वैसे वैसे लिखते जाइए। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, एक रेखाखंड AB लिए थे 6 सेंटीमीटर का, देखिए लिख दिए सिंपली। B में क्या किया था, A से 5 सेंटीमीटर और B से 4 सेंटीमीटर का चाप लिए थे ना। C में देखिए A को C से तथा B को C से मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया था। उसके बाद बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए X की किनारे खींचे थे बाद में, और X पर 3 बिंदु A1 A2 A3 लिए थे, याद है ना, भी पीछे बताए थे। बस जो सब किए थे वो लिख देना है। B को A3 से मिलाया और BA3 के समांतर BA3 के समांतर A2B खींच दिए थे, ठीक है। इसी तरीके से BC समांतर B1 C1 खींचा गया बाद में, और इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज हो गया AB1 C1 प्राप्त किया। और ये त्रिभुज ABC और ये B1 C1 ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो रचना के चरण में कुछ नहीं करना, जो आप किए हैं आपको जैसे याद हो, इसका एग्जैक्ट जरूरी है कि ऐसे ही लिखना, आपको लिख देना। अब चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, जी एक वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, बस इतना देख लिया। आपका एक नया क्वेश्चन रचना से पूछेगा और आराम से बना लीजिएगा, 5 नंबर श्योर हो जाएगा। 17 फरवरी को बल्ले बल्ले करना है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अब देखिए कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए।
केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, ठीक है ना, वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म मतलब 2 स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इनकी लंबाई को मापिए। सारे क्वेश्चन में ये एक वृत्त खींचना और उस पर स्पर्श रेखा खींचना है। चलिए ये भी सीख लेते हैं कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो क्या बोला था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे है। क्या करना है, स्केल की मदद से इसको जो है ऐसे यहाँ पे 0 पे रखना है और इसको 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है आराम से। देखिए 6 हो गया ओपन, ऐसे मेजर कर लीजिए, इसमें किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं। अब 6 कर लिए, अब यहाँ पर जो है ऐसे पकड़ेंगे और इसको आराम से जो है वह चारों तरफ घुमा देंगे। चलिए आगे कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए इस तरीके से घुमा देना है, एक त्रिभुज बन गया। ये आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की रचना करना था, हमने कर ली। और इस बिंदु का नाम रख दीजिए ए। क्या नाम रखना है, ए रखना है या ओ रखिए। चलिए केंद्र को, सेंटर को ओ मान लीजिए, ये जो है इसको ओ। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा कि केंद्र से यानी यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर लेना है। तो देखिए इधर स्पेस नहीं है, ऊपर की ओर स्पेस है, तो यहाँ पे ये 0 पे रखेंगे सेंटर पे। और देखिए सीधा खींचने के लिए 6 पे जाना चाहिए। ये जो है ना 6, ये देखिए 6 जो है यहाँ पे आना चाहिए, तभी आपका सीधा होगा। और उसके बाद 10 कह रहा है ना, 10 यहाँ पे ये 10 है, चलिए 10 कह रहा, 10 कहाँ पे, यहाँ पे है। यहाँ पर एक बिंदु रखना है और यहाँ से इसको मिला दीजिए। ध्यान से देखिएगा, इसको इस तरीके से मिला देना है 10 तक, क्योंकि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु लेना था। हमने ले लिया। यहाँ पर इसका नाम रख दीजिए पी। ये वाला बिंदु का क्या नाम रखना है, पी। अब देखिए कि ध्यान से सीखो कॉन्सेप्ट को कि एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचने के लिए बच्चों एक और वृत्त का रचना करना पड़ता है। एक और वृत्त खींचेंगे जो इस वृत्त को, यानी कि जो मूल वृत्त है, ओरिजिनल वृत्त, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसको अगला वृत्त जो इसको काटेगा और जहाँ पे काटेगा वहीं से इस बिंदु से, क्योंकि बोला था पी से स्पर्श रेखा खींचिए, मिला देंगे, स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। तो इसके लिए आपको एक चीज सीखना पड़ेगा कि किसी भी लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, यानी कि समद्विभाजित कैसे करते हैं, ठीक है ना। लंब समद्विभाजित, तो लंब समद्विभाजित करने का मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए कि कैसे किया जाता है। देखिए क्या करना है, किसी भी लाइन को अगर 2 बराबर भागों में बांटना है तो कुछ नहीं करना है, एक छोर पे ऐसे रखना है और आधे से ज़्यादा इसको ओपन कर लेना है, आधा से ज़्यादा इसको फैला लीजिए। देखिए यहाँ पे यह आधे से ज़्यादा है, देखिए ध्यान से, इसका कोई रूल नहीं, थोड़ा ज़्यादा भी हो सके कम भी, लेकिन आधे से ज़्यादा। देखिए है ना, ये पार्ट आपका ज़्यादा है और ये पार्ट आपका कम है। आधे से ज़्यादा ले लेंगे और इस तरीके से एक चाप ले लेंगे ऐसे, और इधर भी ले लेंगे ऐसे। अब देखिए ध्यान से, इस बिंदु से यहाँ से अब यहाँ पे रखना है और ये हिलना नहीं चाहिए। जो दूरी ये लिए थे ये वाला, यही दूरी रहनी चाहिए। और यहाँ पर भी रखें और इसको कट कर दीजिए। पहले जो हम लोगों ने चाप लिया था इसको कट कर देना है। देखिए ये अभी कट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर से इधर रखेंगे, हिलना नहीं चाहिए। अब देखिए आराम से कट हो जाएगा। चलिए ये देखिए और ये देखिए कट हो गया। अब देखिए ये दोनों जो कट गया, ध्यान से देखना, इसको इस तरीके से जो है आपको लंब समद्विभाजक जो है इस तरीके से आपको कर देना है। लाइन जो है आप चाहे तो पूरी लाइन भी खींच सकते हैं या डॉट डॉट करके भी खींच सकते हैं। ध्यान से देखिए, आप चाहे तो पूरी लाइन भी खींच सकते हैं। ये लाइन, एक लाइन खींच दिए। अब देखिए ये जो यहाँ पर ये जो बिंदु है, यही आपका जो है पी क्यू को 2 भागों में बांटते, इसका नाम रख दिए एम, रख दिए। क्या रख दिए, एम। एम जो है पी क्यू का समद्विभाजक है, क्योंकि देखिए ठीक 5 पे काटा होगा, नाप के देख लीजिएगा। 10 था ना, ये 5 पे, देखिए एग्जैक्ट 5 पे काटा है। अब क्या करना है, आप ध्यान से देखना है कि ये एम जो है ना, एम, ठीक है ना, इसका ऐसे कुछ नाम रख देते हैं। इस जगह पे कुछ जो कट पॉइंट है लंब समद्विभाजक का नाम रख देते हैं। अब ऐसे हो गया। अब क्या करना है कि ध्यान से देखिए,
ओ एम, ध्यान से देखिए, ओ एम को रेडियस मान करके, त्रिज्या मान के, देखिए ओ एम को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचना है। लेकिन याद रखेगा कि सेंटर आपका एम होगा। देखिए इधर भी लीजिएगा तो उतना ही दूरी आएगा, क्योंकि समद्विभाजक ना, तो जो लेंथ इधर से आएगी वही लेंथ इधर से आएगी, दोनों तरफ तरीके से जो है वह सेम हो जाएगी। अब बस इसको सेंटर मानकर इसको आराम से ऐसे यहाँ पर पकड़िए और ऐसे घुमा दीजिए। देखिए एग्जैक्ट काट देगा आपका बीच में, है ना। देखिए अब ये जो नए वाले जो वृत्त खींचे, कैसे खींचे, इसको त्रिज्या सेंटर मान करके और इसको त्रिज्या या इस यू कह लीजिए, इसको त्रिज्या मान करके एक अन्य वृत्त खींच देना है। अब देखिए ध्यान से कि ये जो वृत्त है, पहले वाले वृत्त को यहाँ पर और यहाँ पे 2 बिंदु पे कट कर रहा है, तो इस बिंदु का नाम रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए। चलिए इसका नाम रख देते हैं हम ए और इसका नाम रख देते हैं बी, ठीक है ना। ये जो कट पॉइंट है, अब क्या करेंगे कि पी को ए से, ध्यान से देखिएगा, पी को ए से, ये देख लीजिए, पी को ए से और इधर फिर से पी को बी से, इस तरीके से जो है इसको मिला देना है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे पकड़ के ऐसे खींच के देखिए ऐसे मिला देना है। अब देखिए 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, किस वृत्त पर, ये वृत्त पर, 6 वाला वृत्त पर खिंचाया है। एक स्पर्श रेखा हो गया पी ए और दूसरा स्पर्श रेखा हो गया पी बी। तो इस तरीके से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना आप लोग सीख गए हैं। जब भी एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना हो, उसके लिए अन्य वृत्त का रचना करना पड़ेगा, और जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ से आपको स्पर्श रेखा उस बिंदु पर से खींच देना है। तो इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा रचना के चरण। चलिए अब लिखे हुए बता देते कि आपको कैसे लिखना है। तो देखिए ध्यान से, रचना के चरण में कैसे लिखना है। भाई रचना के चरण लिखना कोई भारी बात नहीं, बहुत बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ये जरूर लिखना, नहीं तो आपके मार्क्स काट लेंगे। देखिए पहले नंबर में सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे थे। देखिए वही सिर्फ लिख दिए कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। उसके बाद ओ को ओ पी बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी सेंटर ओ से पी तक जो हम लोग 10 सेंटीमीटर खींचा वो लिख देना है। फिर हम लोग क्या किए थे, ओपी का लंब समद्विभाजक किए थे जो एम पर काटता है, बताए सर। चलिए मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट में दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ओपी खींचे थे, यहाँ पे लंब समद्विभाजक एम पे काटा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या किए थे कि इसको ओ एम कहिए या पी एम कहिए, इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए, उससे हम लोग क्या किए कि एक वृत्त की रचना किए थे। यहाँ से एक सेंटर मान के एक वृत्त रचना किए। उसके बाद देखिए पी ए और पी बी को मिलाया, देखिए पी ए और पी बी को मिलाया। उसके बाद देखिए पी और पी बी की लंबाई जो था वो भी मापना था, तो पी ए बराबर पी बी बराबर 8 सेंटीमीटर, इसको नाप लेना है। देखिए हम नाप के बताते हैं, जितना भी होगा। देखिए ये 8 सेंटीमीटर का है कि नहीं बच्चों, ध्यान से देखिए, ये 8 सेंटीमीटर का है ना, एकदम ध्यान से देखिए, एग्जैक्ट 8 होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी इधर 8 है ना पी ए, तो पी बी 8 ही होगा। देख लो आप लोग, खुद देख लो कितना है बच्चों, देखिए एग्जैक्ट 8 है, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं है, तो 8 ही होगा। तो इस तरीके से बच्चे हम 3 टाइप का क्वेश्चन बताए हैं कि एक रेखा पर, एक रेखा को किसी भी अनुपात में कैसे बांटा जाता है, एक त्रिभुज का रचना करके एक अन्य त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं उसके समरूप, और एक वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं। ये 3 तरीके का रचना आप देख के जाएगा। मैं पक्का बोलता हूं कि 17 फरवरी को आप पूरे एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले बनाओगे, ठीक है। इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं। मेहनत कीजिए, मन लगाकर पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।